हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की झीलों की। तो देखते हैं झीलें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर की झीलें, कि जम्मू कश्मीर जो हमारा राज्य है इसमें कौन कौन सी झीलें हैं। तो जम्मू कश्मीर में आपकी बेरीनाग झील है, शेषनाग झील है, अनंतनाग झील है, नगीना झील है, बुलर झील है और डल झील है। तो आपकी ये जितनी भी झीलें हैं ये सब कहाँ पर पाई जाती हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन इनको याद करने का एक तरीका भी है कि जिन झीलों के नाम में नाग या नागिन शब्द मिल जाए, जिन झीलों के नाम में नाग या नागिन शब्द मिल जाए वो झीलें कहाँ की होती हैं? आपकी जम्मू कश्मीर की। जैसे बेरी नाग में अगर बात करें तो नाग, तो ये कहाँ की है? जम्मू कश्मीर। शेषनाग में भी आता है आपका नाग, अनंतनाग में भी आपका आता है नाग आता है, नगीना में भी आपका क्या आता है? नाग या नगीना आता है। लेकिन आपके जो बुलर झील है और डल झील है इन दोनों में नाग या नागिन शब्द आपका नहीं आता। इन दोनों को आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। तो जो बुलर झील है ये कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। लेकिन बुलर झील की जो खासियत है वो क्या है? ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आ जाए कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कि भारत के अंदर हमारी जितनी भी झीलें हैं सब झीलों में सबसे बड़ी झील कौन सी है, तब भी आंसर है बुलर झील। इसके बाद आता है एक डल झील, कि डल झील कहाँ की है? डल झील भी हमारी जम्मू कश्मीर राज्य में ही पाई जाती है। देख बात करते हैं, अगला राज्य आता है हमारा उड़ीसा की झील। अगर उड़ीसा की झील की बात करें तो उड़ीसा की एक ही फेमस झील है जिसका नाम है चिल्का झील। क्या है? चिल्का झील। और जो चिल्का झील है तो इसकी खासियत क्या है? ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है? झील है। ये क्वेश्चन आपको कई बार आ रखा है। लेकिन याद करने का तरीका क्या है? एक होती है चील, एक होती है चील। चील क्या करती है? उड़ती है। तो आराम से आप और आसानी से याद कर सकते हो। अगला राज्य आता है हमारा मणिपुर की झील। मणिपुर की जो झील है उसका नाम है लोकटक झील। इसको याद करने का तरीका है, मणिपुर में आता है मणि। क्या आता है? मणि। अगर किसी बच्चे को मणि खिला दी जाए तो आवाज़ कैसे निकलेगी? कट 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 की। तो लोकटक में अगर देखें तो आपको कट शब्द अवश्य मिल जाएगा। अगला राज्य आता है हमारा उत्तराखंड की झीलें। तो उत्तराखंड की झील कौन कौन सी हैं आपकी? देवताल झील, खुरपाताल झील, सातताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील और मालाताल झील। लेकिन उत्तराखंड की झीलों को याद करने का एक तरीका है कि जिन झीलों के नाम में ताल शब्द आता है, जिन झीलों के नाम में ताल शब्द आता है वो सब झीलें कहाँ की होती हैं? उत्तराखंड की हैं। अगर आप गौर से देखो तो देवताल में ताल, खुरपा ताल में ताल, सात ताल में ताल, नैनीताल में ताल, राकस ताल में ताल, मालाताल में ताल। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। अगला राज्य आता है हमारा सिक्किम की झीलें। तो सिक्किम की जो झील है वो है चोलामू झील। और इस झील की खासियत ये है, ये भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो ये क्वेश्चन में आपको कई बार रखा है, पूछ लेता है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी झील स्थित है, तो आंसर होता है चोलामू झील। तो अगर इसको आप ट्रिक से याद करना चाहो तो सिक्किम हम जब भी पढ़ते हैं तो हमें बात आती है सिक्के की। तो आपको जानते हो जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो सिक्कों के साथ चोला भी चढ़ाकर आते हैं। चोला मतलब कपड़ा भी चढ़ाकर आते हैं। अगली बात करते हैं राजस्थान की झील। तो राजस्थान की 3 झीलें फेमस हैं। एक है हमारी राकास्थाल झील, दूसरी है लूनकरनसार झील, एक है हमारी फतेह सागर झील। तीनों झीलों कहाँ पर पाई जाती हैं? तीनों झीलें ही राजस्थान के अंदर पाई जाती हैं। इसको याद करने का तरीका, अगर राज समंदर को हम गौर से देखा तो राज समंदर में आता है शुरू में राज, तो राज मतलब राजस्थान। ठीक। अगली है लूनकरनसार झील। तो लून क्रंसार का अगर शब्द पकड़े लू तो सबसे अधिक लूएं कहाँ चलती हैं? राजस्थान में चलती हैं। अगला है फतेह सागर। मान लो कोई भी व्यक्ति कहीं पर फतेह करता है तो उसके बाद क्या करता है? वो राज ही करता है। अगली आती है झील हमारी पुल्लिकट झील। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार आ रखा है कि पुल्लिकट झील कौन से राज्य में है। तो पुल्लिकट झील आपके 2 राज्यों में पाई जाती है, कि तमिलनाडु में भी कौन सी झील स्थित है? पुल्लिकट झील। और आंध्र प्रदेश में भी आपकी कौन सी झील स्थित है? पुल्लिकट झील स्थित है। क्लियर। अब अगली बात आती है वेमुनाडु झील, की जो हमारी वेमुनाडु झील है तो ये कौन से राज्य में पाई जाती है? तो वेमुनाडु झील आपकी केरल में पाई जाती है। एक पॉइंट आपको ये याद कर लेना। अगला पॉइंट यहाँ से ये याद करने का है आपका, यहाँ से याद कर लेना कि वेमुनाडु झील जो है इसमें एक वेलिंगटन द्वीप स्थित है। क्लियर। ये क्वेश्चन आपको कई बार रखा है, चाहे दोबारा देख लो,
कि वेमुनाडु झील कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। और वेमुनाडु झील में कौन सा द्वीप स्थित है, वेलिंगटन द्वीप स्थित है। इससे एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH-47A किस द्वीप में स्थित है, वेलिंगटन द्वीप में स्थित है। और जो नेशनल हाईवे 47A की जो लंबाई है वो लगभग आपकी 6 किलोमीटर के आसपास है। कितनी है, 6 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। अगला बात करते हैं महाराष्ट्र की झील। महाराष्ट्र की अगर झील की बात करें तो महाराष्ट्र की झील है आपकी लोनार झील। कि लोनार झील कहाँ पर पड़ती है, हमारी महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है। इसके बाद एक पॉइंट्स आता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो आंसर आएगा आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।